नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। तो वीडियो में हम जानेंगे सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा बोर्ड था, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? सर, मेरा बहुत अच्छा रहा। ओके, तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका नाम वगैरह, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आकाश है और मैं बरेली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। सेकंड अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। और मीडियम? मीडियम मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था और राइटिंग का इंग्लिश था। अच्छा, तो किस सवाल से शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा था, उसके बाद में पूछा कि आपके पापा के बारे में। सबसे दूसरा क्वेश्चन यही था। अच्छा, हाँ, इससे स्टार्ट हुई थी। मतलब कि आपके पापा, मतलब आपकी इतने लोग इनकम सैलरी है, आपके पापा दुकान पे काम करते हैं, तो आपने कैसे मैनेज करा? इसके लिए तो बहुत सारा खर्चा भी होता है और रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, तो यही सब पूछा था। अच्छा। तो इसके सब के अलावा और कोई सवाल आपको याद आ रहा हो, जैसे हॉबीज वगैरह से? हाँ, हॉबीज के पूछा था। जैसे कि मेरी हॉबी जो थी वो बॉडी बिल्डिंग थी और विजिटिंग न्यू नेचुरल प्लेसेस थी, और क्या नाम, जो किड्स होते हैं ना, उनसे प्लेइंग विद किड्स, ये मैंने बोला था। तो वो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से पूछा था, बोले कि किसी एक ऐसी बॉडी बिल्डिंग का नाम बताइए जो बहुत ही मतलब हेल्दी है। तो मैंने खली का नाम लिया था। लेकिन सर अभी मुझे खली का ही नाम याद आ रहा है। और दूसरा ये पूछा था, अपार्टस पूछ लिए थे कि उसमें जिम में क्या क्या मतलब होते हैं, कैसे बॉडी बिल्ड करते हो। तो मैंने मतलब बाइसेप ट्राइसेप बताया था, लेग की होती है, और क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे बोली जाती है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, 2-3 मैंने बता दी थी। सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिचुएशन का कुछ नहीं था। अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इससे सबसे सवाल था इंटरनेशनल रिलेशन से। हाँ, इंटरनेशनल से था, जैसे इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन था, और यूएसए का जैसे कॉमकापा न सेपा, ये सब पॉलिसी जो इंडिया की है यूएसए के साथ, ये सब पूछी हुई थी। और क्या नाम, पूछा हुआ था कि इजराइल और गाजा को कैसे, मतलब पैलेस्टीन को कैसे उसका डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या नाम, बाबल मंडप के बारे में पूछा था। हाँ। अच्छा, आपने पिछली बार भी प्रीलिम्स दिया था, लेकिन प्रीलिम्स क्या ये क्वेश्चन और पूछा था, पनामा कैनाल के बारे में पूछा था कि यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए हैं तो उसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि उसमें फिर से यूएसए की हेजमनी हो जाएगी। तो ये पूछा था। एक्सपेंशनिज्म जो कर रहा है यूएसए, और भी बहुत से है ना, जो कह रहा है कि 51st स्टेट कनाडा हमारा बना लेंगे यूएसए का, तो उसकी भी बात हो रही है। ग्रीनलैंड खरीदने की बात हो रही थी, तो ये सब पूछा था। तो मतलब सब पे बढ़िया चर्चा हुई, मतलब है अच्छी खासी चर्चा हुई। हमारे PSIR से बहुत अच्छा लगा मुझे, बताते हुए भी और उन्हें पूछते हुए भी। अच्छा, तो मतलब मजा आ गया इंटरव्यू देकर के? मजा लग रहा था कि सेटिस्फाइड है वो? हाँ, लग रहा था, पूरा लग रहा तो था। अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने पिछली बार भी जैसे अटेम्प्ट दिया था, इस बार आप दूसरा अटेम्प्ट है ये आपका। पहले अटेम्प्ट में क्या मेजर मिस्टेक्स रही होंगी या गलतियां रही होंगी, आप क्या वो उस लेवल का नहीं कर पाए जो जिस आपकी बार किया जो आपने? पहला मैंने जो प्रीलिम्स था 2023 में दिया था, जो मेरा मतलब अनसक्सेसफुल था, और उसमें मैं पास नहीं हो पाया था। और इस बार मैंने PYQ पढ़ा, उससे तैयारी करी, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अपने खुद के, उन्हीं पे फोकस करा, बार बार प्रैक्टिस करी। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं ना, वो थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अपने आप को संतुष्ट कराना था कि हाँ, इसका ये सोल्यूशन होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर पढ़ाई करी थी मैंने। और इसके अलावा स्ट्रेटजी का क्या क्या रहता है आपका प्रीलिम्स में, और क्या आपने किया? प्रीलिम्स में ये है कि मैंने जनवरी से स्टार्ट करा था, और 4 महीने पूरे GS को ही दिए थे, 2 महीने उसको दिए थे CSET को। तो CSET को दिए तो पूरा CSET ही निचोड़ के पी गया था। ऐसे मैंने प्रीलिम्स किया था। हाँ, तो क्या लगता है कि जो CSET में ज्यादातर लड़के जो रह जाते हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स, वो यही करते हैं कि वो CSET को मतलब हल्के में ले लेते हैं? नहीं, CSET को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि CSET ही है, उसमें है तो क्वालिफाइंग, लेकिन वही सब कुछ होता है। अगर आप ये स्टेज पार कर जाते हैं तो आगे सारी स्टेज पार करने के चांसेस है आपके पास। ये गेटवे है, प्रीलिम्स जो है गेटवे ऑफ UPSC। अगर आपने इसकी टिकट ले ली तो फिर आप इंटरव्यू में नजर आएंगे। जो क्योंकि GS बहुत से बंदों का GS क्लियर हो जाता है, CSET रुक जाता है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आऊंगा आपकी और GS की स्ट्रेटजी पर। NCERTs वगैरह को किस तरह किया जाए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वो कैसे बनाए जाएं, क्या करना चाहिए उन सब चीजों के लिए? मैंने सबसे पहले बेसिक बुक्स पढ़ी थी जो UPSC रिकमेंड करता है, और उसके बाद मेरा बेसिक बुक से नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने NCERT पढ़ी थी। 11th-12th की पढ़ी थी, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब टीचर हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो 6, 7, 8 की जो NCERT मेरी पहले से क्लियर थी। तो 11th-12th की मैंने NCERT पढ़ी थी, उसके बाद फिर से बेसिक बुक पे आ गया था। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, यूट्यूब की हेल्प ली थी, ChatGPT है, गूगल है, ChatGPT है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोचिंग कभी नहीं करी थी, तो इस वजह से इनका बहुत ज्यादा योगदान था हमारी तैयारी में। मतलब सेल्फ स्टडी से ही आपने
और इन सभी जो आपने रिसोर्सेज बताए, चैट जीपीटी वगैरह, यूट्यूब वगैरह है और वेबसाइट्स वगैरह, ये सब मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज का आपने भरपूर इस्तेमाल किया। भरपूर किया है, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑप्शनल की कोचिंग भी नहीं करी थी, तो यूट्यूब से ही किया था सारा PSIR का। शुभ्रा रंजन मैम का है, शशांक त्यागी सर का, तो 500 वीडियोस पड़े हुए हैं, तो ये सफिशिएंट होते हैं। इतना तो कोचिंग में भी नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब पे तो सब कुछ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और इस सब के अलावा और मैं बात करूंगा, अगर आपकी जो आपने कुछ चीज़ों को बताया बेसिक वगैरह आपने की, स्टैंडर्ड बुक्स की भी बात करें थोड़ा सा, और उसमें वैल्यू एडिशंस, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है, क्या किया उन सब के लिए? वैल्यू एडिशन के लिए ये है कि मेरे पास जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा था तो क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग नहीं आ रहा था। हाँ। जो वो एक मेथड होता है ना कि लगता है कि हाँ किसी ने आंसर लिखा है, जी। तो वो नहीं आ पा रहा था। उसके लिए मैंने जो मार्केट में जो जैसे नोट्स होते हैं ना, PYQ होते हैं, तो उसके बेस पे मैंने आंसर लिखा था। फिर उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, तब जाके थोड़ा मतलब सुधार हुआ। उसके बाद मैंने मतलब PYQs वगैरह कितने साल के कर लेने चाहिए? PY मैंने तो 2 साल के ही करे थे, 22-23 के, और ज़्यादा लंबा मैंने दिया नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा देने से थकान भी हो जाती है, फिर माइंड भी टूटने लगता है कि क्या वही बार बार। कितना आप पढ़ते थे अपने एक दिन के, आपका शेड्यूल क्या रहता था? मेरा 4-5 घंटे का ट्यूशन का पढ़ाने था बच्चों का, और उसके बाद सुबह से और जो भी टाइम, एक आधा घंटे का खाना वगैरह होता है, बस बचा हुआ टाइम सारा इसी को देना होता है। उसी में आपका कमरा बंद कर लो, बस पढ़ते रहो आराम से। डिमोटिवेशन वगैरह होता होगा उस सबके लिए, लो फील होता होगा कई बार, पता नहीं होगा नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट में जैसे नहीं हुआ तो लग रहा होगा कि छोड़ दें या कुछ और करें, प्लान बी वगैरह, क्या कुछ माइंड में आता था, उन सबको कैसे ओवरकम किया? इसमें जो डिमोटिवेशन है वो हर दूसरे तीसरे दिन आता है। हमें भी लगता है, अभी लगता है, कोई ऐसा नहीं है, तो सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो जो होगा वो तो होगा ही, उसे को रोक नहीं सकता। जी। तो मतलब ऐसे नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लगे रहना है। कंटिन्यूटी जो होता है ना, कंटिन्यूटी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर UPSC, तो ये बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल, आपका दूसरा ही अटेम्प्ट है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, उनको कंफ्यूजन, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि कहाँ से शुरू करें, किस चीज को उठाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले ये है कि ये देख लीजिए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। फिर बाद में वो मतलब कहते हैं ना, जो रास्ता खुलेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा पढ़ने को मिलेगा, तो उससे क्या है, आप सारा सिलेबस मतलब तैयार कर सकते हैं। ये भी है। और दूसरा ये है कि यूट्यूब है, उसमें देख लो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यूट्यूब है, गूगल है, तो ये बहुत हेल्प कर देते हैं। क्योंकि जैसे मेरा पहला जो मैंने प्रीलिम्स भरा था, तो उसमें ऑप्शनल था, मैथमेटिक्स भरा था। उसके बाद मैंने PSIR चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने MSc करी हुई है ना मैथमेटिक्स से, तो इस वजह से मुझे लगा कि मेरे लिए ऑप्शनल मैथमेटिक्स सही रहेगा, और मैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाया था। फिर मैंने PSIR, मुझे अच्छा भी लगता था शुरू से, फिर मैंने PSIR ही करा था ऑप्शनल में, तो वही है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा इस फ्रेंड के लिए आपका? यही है कि तैयारी करते रहिए अच्छे से, और पढ़ाई में मन लगाइए। दोस्तों को या रिलेटिव्स को या जो भी आपको लगता है कि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको साइड लाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको चलना है आगे। पड़ोसी या साथी वो कोई नहीं आने वाला है। तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट का बनेंगे, तो आप उनसे हेल्प थोड़ी ना लेंगे ना, आपसे एडवाइस लेंगे कि बताइए क्या करा। तो आपको सब कुछ मेंटेन करना है। तो आप मतलब ये सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का, तो उसके हिसाब से मतलब खुद सोच सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे? जॉब प्रेफरेंस क्या भरी है आपने? मेरा पहला IAC है, दूसरा IPS है। बस दो ही? नहीं, और भी है, IFS की भी है, IRS भी है, ओके, तो ऐसे को मतलब भरी हुई है। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे आपका इस बार जरूर क्लियर हो, फाइनल लिस्ट में नाम आए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।